हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। स्वागत है आपका एसआर विद्यापीठ पर। तो जैसे कि साथियों अभी आपको पता है भी हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो डिजास्टर मैनेजमेंट जिसको आप आपदा प्रबंधन करते हैं उनका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही सबसे पहले हम लोग उसका करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न। क्या करने वाले प्यारे साथियों? अभ्यास प्रश्न, उसी में वस्तुनिष्ठ वगैरह जो होगा आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करने वाला अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो ओके, तो हम लोग करते हैं क्लास को। ओके, तो हम लोग चलिए तो चलते। सबसे पहला यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इनमें कहा गया कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ऐसा कौन सा जो प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो यानी सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। देखिए तो इनमें से यानी प्यारे साथियों आतंकवाद जो है प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव जनित आपदा है। कौन सा है? मानव जनित, है ना। मानव जनित, ये मानव के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है ना, इसलिए इस आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है। चलिए तो हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और तो प्यारे साथियों यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया हुआ और ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। इनमें से सब क्या है जो मानव के द्वारा आपदा आता है? कर सांप्रदायिक दंगे, दूसरा कर आतंकवाद, तीसरा महामारी, चौथा उपयुक्त सभी। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, यदि कोई लोग झुंड बनाकर दंगा करते हो तो मानव जनित है, आतंकवादी मानव जनित है, महामारी जैसे मान लीजिए कोरोना वगैरह आया तो मानव के द्वारा उत्पन्न हुआ था। मतलब यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगला है यहाँ पे कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो यानी कि फर्स्ट यहाँ पे समुद्र में भूकंप आना, दूसरा स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, तीसरा द्वीप समूह पर का भूकंप आना। इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों यदि सुनामी का मुख्य कारण बोला जाए तो सुनामी का मुख्य कारण है कि समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में जब तक भूकंप नहीं आएगा तब तक सुनामी उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या अभी हम लोग कर रहे थे लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम लोग करने वाले इसका कौन सा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब सॉरी यहाँ पे इससे पहले हम लोग कर रहे थे ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, यानी क्या जिसको आप कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, सॉरी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और अभी हम लोग करने वाले हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब लघु उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए हम लोग यानी कि देखते हैं क्या क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। ओके, तो पहला प्रश्न, आपदा से क्या समझते हैं? आपदा देखिए प्यारे साथियों, आपदा एक ऐसी घटना जो अचानक घटित होती है और जिसके कारण बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। आपदा एक ऐसा घटना तो जो एकाएक घटित हो गया। मान लीजिए क्या आप कहीं जा रहे हैं, एकाएक आप देखिए यहाँ पे क्या पहाड़, मान लीजिए कोई पहाड़ी इलाका से आप कहीं जा रहे हैं, एकाएक क्या मान लीजिए पहाड़ क्या हुआ, गिर गया। मान लीजिए भसक के क्या हो गया, गिर गया। या आप कहीं जा रहे हैं, एकाएक भूकंप आ गया जिससे क्या बिल्डिंग वगैरह गिर गया। तो मतलब आपदा वह घटना होता है जो एकाएक घटित होता है और जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। छोटा मोटा नुकसान नहीं है ना, यह मानव जनित, मानव जीवन, संपत्ति, पर्यावरण सभी को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब आपदा एक ऐसा स्थिति है जो है ना, मानव हो गया, जीवन हो गया, है ना, या जो भी जीव है, जीव जंतु है, या संपत्ति हो गया, पर्यावरण, ये सभी को क्या प्रभावित कर देता है। ठीक है ना, सभी को नुकसान पहुंचाता है। ओके, तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट यहाँ पे आपदा के कितने प्रकार होते हैं? तो पहले साथी आपदा के प्रमुख रूप से दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। एक प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव निर्मित आपदा। प्राकृतिक आपदा वह आपदा जो प्रकृति के द्वारा आता है, जैसे मान लीजिए भूकंप, इसको कोई आदमी लाता नहीं, क्या आप लाते हो? नहीं ना। बाढ़ क्या आपके वजह से आता है? नहीं आता है ना। अब मानव निर्मित आपदा क्या होगी? जैसे आग कहीं पे लग गया, प्रदूषण हो गया, है ना। मान लीजिए फैक्ट्री वगैरह ज़्यादा चलेगा तो प्रदूषण तो होगा ही। अब बम फोड़िएगा ज़्यादा तो प्रदूषण तो होगा ही, है ना। मान लीजिए दो देश युद्ध कर रहा, वहाँ पे क्या मिसाइल वगैरह छोड़ा जा रहा, प्रदूषण तो होगा ही, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया मानव जनित आपदा, है ना। प्राकृतिक आपदा मान लीजिए बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सुनामी आ गया, ठीक है ना, या सुखाड़ आ गया, ये सब प्राकृतिक आपदा है। बट मानव निर्मित जिस यानी कि जो मानव के द्वारा आता, मान लीजिए क्या मानव, मान लीजिए कि 10 झुंड बन के मार्केट में तोड़फोड़ करना चालू कर दिया जिससे बहुत बड़ा नुकसान हो, वो भी तो एक आपदा है ही नहीं। ठीक है, तो ये मानव जनित है। प्राकृतिक आपदा वो होता है जो प्रकृति द्वारा होता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला है यहाँ पे, आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? ये जो आपदा प्रबंधन है मेरे प्यारे साथियों, इसका आवश्यकता है तो क्यों है? ठीक है, देखिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके। देखिए आपदा प्रबंधन सबसे पहले हम लोग समझते हैं, आपदा प्रबंधन मतलब कि आपदा को हम लोग जो रोकते हैं, आपदा को क्या करते, मतलब कोई आपदा नहीं आए उनके लिए क्या जो रोकथाम करते हो कि आपदा का प्रबंधन करना। ठीक है ना। तो देखिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सके, है ना। मान लीजिए क्या, यदि मान लीजिए बांध मान लीजिए कोई कमज़ोर है नदी का, तो वहाँ पे यदि उसको मजबूत नहीं किया जाएगा तो क्या वो आपदा बन सकता है? यस और नो?
यही कारण है कि मतलब आपदा प्रबंधन की इसलिए आवश्यकता होती है ताकि का उनको कम किया जा सके या बंद किया जा सके, लोगों की जान बचाई जा सके, है ना, पुनर्वास मतलब पुनः घर बनाया जा सके, पुनः निर्माण किया जा सके, किसी भी चीज़ को, है ना, अच्छे ढंग से किया जा सके, इसलिए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। मान लीजिए आपका घर ऐसे इलाका में जहाँ पे बाढ़ आ गया, बाढ़ आने से आपका घर क्या होगा, दह गया, बाढ़ में बह गया, तो यहाँ उसका प्रबंधन करना तो जरूरी था, यानी मजबूती घर बनाना चाहिए, है ना, आप वहाँ पे एक अच्छा घर का निर्माण करेंगे, ये तो जरूरी है ना। ठीक इसी तरह से क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका आ गया आपका जो यानी डिजास्टर मैनेजमेंट का जो आपका इसी चैप्टर का आने वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, क्या आने वाला, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उनका हम लोग क्या करने वाले, आंसर करने वाले। ठीक है जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि प्राकृतिक आपदा एक मानव जनित आपदा में अंतर सही उदाहरणों के साथ प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, अंतर सहित कहते प्राकृतिक आपदा एवं मानव जनित आपदा में अंतर सहित उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। देखिए, प्राकृतिक आपदा वही आपदा है जो प्रकृति की शक्तियों के कारण होती है। प्राकृतिक आपदा आप खुद नहीं ला सकते हैं, उसको प्रकृति लाता है। कौन लाता? प्रकृति। ये नेचर जो आप देख रहे हैं खुद ब खुद आता है। जैसे मान लीजिए बाढ़, क्या आप बाढ़ लाते हो? नहीं। क्या भूकंप आप लाते हो? नहीं ना। आपके कारण भूकंप आता है। यदि आपके कारण मान लीजिए इंसान के बस में रहता भूकंप लाना, तब तो क्या दिक्कत है? जो देश से दुश्मनी होता है, क्या दिक्कत है? उसके अंदर आराम से कुछ फिट करके भूकंप ला दीजिए। क्या कर सकते थे ना? नहीं ना, बट नहीं कर सकते। ये प्राकृतिक आपदा है। तूफान, क्या आप तूफान लाते हो क्या? अब ये मत सोचिएगा कि सर यानी 50 है ना 50-100 पंखा चारों बगल दे देंगे तूफान आ जाएगा, नहीं, है ना। आप ज़्यादा कुछ इलाकों तक ला सकते हैं, है ना। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए 2015 का नेपाल में आया था एक भूकंप, जो प्राकृतिक आपदा था। 2008 में बिहार में भूकंप आया था। 2008 में कहाँ आया था भूकंप? बिहार में भूकंप आया था, ये भी प्राकृतिक आपदा हो गया, है ना। 2009 में बिहार में सुखाड़ आया था, ये भी प्राकृतिक आपदा हो गया, है ना। और एक चीज़ है यहाँ पे क्या कि आपका 1936 में आया था भूकंप, खतरनाक भारत में, है ना। ये भी क्या हो गया? प्राकृतिक आपदा हो गया, है ना। 2015 में जो नेपाल में भूकंप आया था, प्यारे साथी यहाँ पे आप ध्यान सुनेंगे, 2015 में जो नेपाल में भूकंप आया था प्राकृतिक आपदा था, जिसने कई लोगों की जान ले ली और बड़े पैमाने पर संपत्ति का नुकसान किया। हाल ही में तो मतलब मान लीजिए म्यांमार में भूकंप आया तो कई सारा बिल्डिंग वगैरह क्या हुआ, गिर चुका था, है ना। वो कौन सा आपदा है सर? प्राकृतिक आपदा। कौन सा आपदा? ये नेचुरल है, प्राकृतिक है, इनको इंसान की बस की बात नहीं, ये प्रकृति के द्वारा होता है ना। दूसरी ओर मानव जनित आपदा वही आपदा होती है जो मानव की गतिविधि के कारण उत्पन्न होती है। मानव जनित आपदा वह आपदा होता है जो हम लोग मानव की गलती के कारण होता है, मानव की गतिविधि के कारण उत्पन्न होता है। जैसे औद्योगिक दुर्घटना है, मान लीजिए कोई फैक्ट्री में कोई दुर्घटना हो गया बड़ा सा, या मान लीजिए फैक्ट्री से प्रदूषण हो गया, आप युद्ध कर रहे दो देशों के बीच, ये कौन सा? मानव जनित आपदा है ना। मान लीजिए 1984 में भोपाल गैस त्रासदी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस मतलब MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव हो गया था, है ना, 1984 में मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो वहाँ ये मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल में क्या था, यानी कि मान लीजिए कारखाना था, वहाँ पे क्या हो गया था, ये हो गया था। अब जिनसे बहुत सारे लोगों की जान गई थी, ये मानव जनित आपदा थी, जिनमें हजारों लोगों की क्या जान गई थी, और अभी भी कई लोग क्या है उससे प्रभावित थे, कोई अपंग हो चुका है, कोई कुछ हो चुका है ना। चलिए तो हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 2 की, और क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे साथियों ये भी होने वाला मस्त फर्स्ट क्लास एकदम। तो कैसे हम लोग चले जानते हैं। तो यह क्वेश्चन नंबर 2 कहता कि आपदा प्रबंधन की संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता अनिवार्यता का वर्णन करें। ठीक है ना। तो देखिए, आपदा प्रबंधन की पहला संकल्पना को स्पष्ट करते हुए आपदा प्रबंधन की आवश्यकता क्या है, इसका अनिवार्यता क्या है, इसको वर्णन करना। सबसे पहली बात यहाँ पे क्या, आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया जिसके तहत आपदाओं से पहले, आपदा प्रबंधन वह प्रक्रिया जिससे आपदा से पहले या उसके दौरान या बाद में, है ना, बाद में किए जाने वाले कार्य की योजना क्रियान्वय किया जाता। मतलब आपदा से पहले हो सकता था, आपदा जब हो रहा तब हो रहा, या फिर आपदा के बाद, ताकि वो आपदा बार बार फिर से उस मतलब तरीके से ना आए, है ना, उनसे नुकसान ना हो, वो हो गया आपदा प्रबंधन, है ना। जैसे मान लीजिए क्या बाढ़ आने से पहले क्या बहुत सारा कोशिश होता कि बांध को क्या मजबूत बनाया जाए। बाढ़ जब आ जाता उस समय भी कोशिश किया जाता है ना। उसके बाद क्या, उसके बाद भी कोशिश किया जाता है ना। इसका उद्देश्य आपदा के प्रभाव को कम करना होता है। आपदा प्रबंधन का उद्देश्य क्या होता है? आपदा के प्रभाव को कम करना, लोग की सुरक्षा की सुनिश्चित करना। मान लीजिए जैसे बाढ़ आता था, हेलीकॉप्टर से क्या
हेलीकॉप्टर से सैनिक वगैरह आते हैं, वहाँ पे लोगों को बचाते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। इसी को तो आपदा प्रबंधन, यही सब तो है। आपदा के बाद पुनर्वास, मान लीजिए आपदा, जब उसके बाद घर लोग कैसे बनाएगा, उनके घर बनाने के लिए, है ना, उस फिर से निर्माण उसका किया जाता है, कार्य को सही ढंग से संचालित करना होता है, इसको कहते हैं आपदा प्रबंधन, है ना। अब हम लोग यहाँ से प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, और आगे हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे कि आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आपदाओं के कारण होने वाले जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। आपदा प्रबंधन इसलिए ज़रूरी है ताकि उनके कारण जो होता, जो जान माल की क्षति होती है, मतलब मान लीजिए मृत्यु हो गया, सामान की क्षति हो गया, उनको नुकसान को कम किया जा सके, इसलिए आपदा प्रबंधन जरूरी है। मान लीजिए मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, छोटा सा बात बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए कि आप जिस छत के नीचे रहते हैं उस छत में क्या छेद है, ठीक है, ओके, सपोज दैट। मान लीजिए कि आप जिस छत के नीचे रहते हैं उस छत में क्या, मान लीजिए मैं बना रहा हूँ छत, मान लीजिए इसमें यहाँ पे छेद है, ठीक है, ओके। अब बारिश आ रहा, अब आपके बेड के डायरेक्ट यहाँ पे बेड के नीचे, मतलब ये आपका बेड पर ही डायरेक्ट पानी गिर रहा है, क्या आप वो रिपेयर करना नहीं चाहेंगे? चाहेंगे, यस और नो? इसी को तो कहते हैं आपदा का प्रबंधन करना। आप यहाँ पे इसका क्या करेंगे, आप इसका ज़रूर चाहेंगे कि इसका रिपेयर हो जाए। उसी तरह से मान लीजिए कि नुकसान ना हो, इसी को क्या प्रबंधन किया, इसी को तो आपदा प्रबंधन हो गया। कि मतलब आपदा प्रबंधन की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि आपदाओं के कारण होने वाला जो नुकसान होता है उनको कम किया जा सके। ये समाज के लिए बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि आपदाएं अचानक घटित होती। मान लीजिए बारिश क्या आपसे पूछ के आएगा, सुनो छोटे, बारिश में आ रहा हूँ, क्या पूछ के आता है? क्या नहीं ना। मान लीजिए, है ना, कि मान लीजिए तूफान आपसे पूछ के आने वाला है, नहीं ना, ये एकाएक आता है। इनके प्रभाव को कम करने के लिए पूर्व तैयारी आवश्यक है ना। मान लीजिए तूफान से बचने के लिए मजबूत घर बनाना आवश्यक है, यस और नो? बाढ़ से बचने के लिए मजबूत घर बनाना आवश्यक है, यस और नो? यस। तो यही तो मेन क्या है, मेन पॉइंट तो यही है ना, कि पहले ही तैयारी आवश्यक है। मान लीजिए अब आपको युद्ध लड़ने जाना, आप तो तैयार होकर जाएंगे, यस और नो? तैयार होकर जरूर जाएंगे। या आपको युद्ध लड़ना यदि, तो आप क्या करेंगे, आप अच्छे से हथियार चलाना सीख के जाएंगे। ऐसा तो रे आपको आता कुछ नहीं, आराम से कूद गए ग्राउंड में, है ना, आता कुछ नहीं, कूद गए आराम से, तब तो एक ही बार में हेडशॉट खत्म, है ना। तो यहाँ पे क्या, आपदा आने से पहले उसका क्या बंदोबस्त किया जाना चाहिए, है ना। तो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत जोखिम आकलन, आपातकालीन योजना, राहत कार्य, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्य आते हैं, जो आपदाओं से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। इसके कारण आपात क्या आकलन हो गए, जोखिम आकलन की, मान लीजिए कितना आदमी का नुकसान हुआ, कितना क्या नुकसान हुआ। आपातकालीन योजना, क्या ऐसा किया जाए इमरजेंसी में जो इसका नुकसान बंद हो जाए, है ना। मान लीजिए सरकार कई सारा योजना चलाते रहते हैं। राहत कार्य, जो लोग इसके ग्रसित हुए वो कहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है ना, ये सब आते हैं, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका हो चुका है चैप्टर खत्म, और हम लोग इससे जुड़ा हुआ कुछ करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए, तो प्यारे बच्चों पहला यहाँ पे सवाल है, यहाँ पे चलिए 3 से जुड़ा पहला सवाल है। ऑब्जेक्टिव में कहते हैं आपदा कितने प्रकार के होते हैं, तो प्यारे बच्चों आपदा 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल है प्राकृतिक आपदा को कितने श्रेणी में रखा गया। देखिए प्राकृतिक आपदा को हम लोग जो है ना 2 श्रेणी में रखते हैं। प्राकृतिक आपदा को कितने श्रेणी में रखते हैं, 2 श्रेणी में रखते हैं। और आप कौन कौन सा 2 श्रेणी है ना, आप उसको कमेंट करेंगे, ठीक है, ओके। अगला सवाल कहते हैं इनमें कौन सा प्राकृतिक आपदा है, बाढ़, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों बाढ़ है, जो प्रकृति द्वारा आता है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। फिर से सवाल है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा है, जातीय दंगे, आतंकवाद, भूकंप, इनमें से कोई नहीं। इनमें जो है ना ये भूकंप जो प्राकृतिक आपदा है। कौन सा आपदा, भूकंप जो प्राकृतिक आपदा, ठीक है। चलिए यहाँ पे सवाल है इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है, सुनामी, बाढ़, आतंकवाद, भूकंप। तो आतंकवाद जो ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, मानव जनित आपदा है। बाकी जो तीनों रहा ये रहा आपका। अगला सवाल है इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। तो प्यारे बच्चों इसका सभी हो जाएगा, मानव जनित, मानव के द्वारा ही सब होता है, ठीक है। अगला सवाल इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है, सुनामी, सांप्रदायिक दंगे, जैविक आपदा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से ऐसा क्या है जो मानव जनित नहीं है। तो मैं यदि बात करूं तो यहाँ पे सुनामी मानव जनित आपदा नहीं है, ठीक है ना, ये प्राकृतिक है, ठीक है। आगे चल,
फिर से अगला सवाल, इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? भूकंप, जैविक आपदा, रासायनिक आपदा, ये इनमें से कोई नहीं। तो ये भूकंप है, मानव जनित आपदा नहीं बल्कि प्राकृतिक है। ठीक है, जैविक आपदा मानव जनित होता है, रासायनिक आपदा मान लीजिए आप कोई केमिकल मिला रहे, रिएक्शन हो गया तो कौन मानव जनित आपदा है? क्या प्रकृति कर रहा है? क्या नहीं ना कर रहे खुद, प्रकृति का नाम तो दे नहीं सकते। अगला सवाल, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा नहीं है? सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, ये सभी गलत है भाई साहब, इसका ऑप्शन है सभी गलत है ना। चलिए आगे चलिए अगला सवाल है, सूखा का प्रमुख कारण क्या है? 85% से कम वर्षा, 75% से कम वर्षा, है ना, और 90% से कम वर्षा, या यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। तो यदि बात किया जाए सूखा का प्रमुख कारण ये है कि सर जी 25% से कम वर्षा, 75 नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 25%, या तो थोड़ा सा। चलिए तो आपका सही है, यानी कि यदि मान लीजिए क्या 25%, 75 नहीं प्यारे साथियों, 25% से कम वर्षा होगा तब वहाँ पे सूखा का कारण बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन आवर्तक प्राकृतिक आपदा? आवर्तक है ना, तो यहाँ पे चक्रवात, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, इनमें से कोई नहीं, तो हो जाएगा चक्रवात। करा इनमें से कौन सा आवर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है? चक्रवात, सुनामी, अतिवृष्टि जो प्राकृतिक, मतलब मान लीजिए प्राकृतिक आपदा। इनमें कौन सा अनावर्तक प्राकृतिक आपदा है? तो बाढ़ जो है अनावश्यक है, यानी कि ये सॉरी अनावर्तक है। कौन सा? अनावर्तक है, ठीक है ना। अगला सवाल है, इनमें से कौन अनावर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ये भूकंप जो है अनावर्तक प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि ये आवर्तक है। कौन सा? आवर्तक है। बाकी बात तो ये सब क्या अनावर्तक है। ठीक है, आगे कहते हैं भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? है ना, भूस्खलन के 2 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं। भूस्खलन के कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं, है ना। एक क्या हो गया, जमीन फट सकता है, दूसरा क्या होता, मैं ठहरा यही जमीन चलने लगी, ये हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पर्वतीय राज्यों के लिए गंभीर आपदा परंतु बिहार के लिए आपदा नहीं है? ऐसा क्या है जो पर्वत राज्य के लिए गंभीर है बट बिहार के लिए वो तो क्या बल्ले बल्ले है? तो सर बाढ़, नहीं, बिहार को बाढ़ रुला रहा है। सुनामी, भूस्खलन और हिमस्खलन, जी हाँ, भूस्खलन और हिमस्खलन। मैंने क्या भूस्खलन, क्या बिहार में ज़मीन यहाँ से वहाँ नहीं चल सकता है और बर्फ़ तो पिघल नहीं सकता क्योंकि है ही नहीं दोनों में से, तो क्या किया जाए, जो है ही नहीं उसके बारे में क्या। अगला कहता है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? फसल की, मकान की, पशु की, नहीं प्यारे बच्चों सभी की। बाढ़ से सबका नुकसान होता है। अगला सवाल है कि प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण विश्व कांग्रेस की बैठक कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों 1994 में हुई थी। अगला सवाल है, भारत में विनाश का चक्रवात कब आया था? भारत में विनाश का चक्रवात कब आया था? 29 अक्टूबर 1999, है ना। थोड़ा सा आप लोग करेंगे वेट। और भारत में विनाश का चक्रवात कब आया था? हम लोग क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे भारत में विनाश का चक्रवात 29 अक्टूबर 1999, आपका राइट आंसर। ओके, चलिए तो यहाँ पे क्या भारत का प्रथम सुखाड़ वर्ष किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम सुखाड़ वर्ष किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर 1968, 1968 को। ठीक, अगला, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र में भूकंप का आना। तो प्यारे बच्चों आपको यानी कि एक तो फर्स्ट आपको क्या मिलता है, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो आप कहोगे सर किस बात की बधाई दे रहे हो, है ना। बधाई है तो किस बात की बधाई, है ना, किस बात की मैं आपको बधाई दे रहा हूँ? बधाई इसलिए दे रहा हूँ कि आपका जो चैप्टर 1 है, चैप्टर क्या है 1 है आपदा प्रबंधन का, है ना, ये हो चुका है समाप्त। क्या हो चुका है? 100% हो चुका है समाप्त। 100% क्या हो गया? समाप्त। हम लोग फिल्म में देंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप इस क्लास को शेयर करेंगे। ठीक है, बाय एवरीवन।